ऐसे लोगों को जेल के, इनकी जगह जेल के पीछे ही है। अब पूरी कैबिनेट ना तिहाड़ जेल में लगने वाली है इनकी। ये इलॉजिकल चीजें करते हैं। ये पढ़े लिखे अपने आप को नेता कहते हैं। कौन है पढ़े लिखे? ये लोग जो है ना नालायक लोग हैं। इनको ये पढ़े लिखा होने के बावजूद जो एक के साथ एक दारू बेच सकता है, उनकी क्रेडिबिलिटी मेरी नजर में ऐसे यूथ नहीं है। मैं नशे के खिलाफ हमेशा रहा हूं। क्यों? अगर ये पॉलिसी 1 साल चलती, अभी तक चल रही होती ना, मैं डेफिनेटली ये गारंटी के साथ कहता हूं यहां मोर देन 50 से 60% आपको यूथ ने ऐसे दिख रहा होता। आज मैं थैंक्स करता हूं यहां के एलजी को, जिन्होंने समय रहते उस पॉलिसी के ऊपर कार्रवाई बिठा दी। आज इनका पर्दाफाश हो रहा है और आज चिल्ला रहे हैं। जो अपने आप को छाती पीटते थे कट्टर ईमानदार, तो इतनी ईमानदारी का ठेका उठा रहे थे, तो डर किस बात का? मैं पूछना चाहता हूं केजरीवाल साहब से, जब परिवहन मंत्री गोपाल राय थे तो उन्होंने कौन सा कर्म कांड किया था जो उनका मंत्री पद हटाया, और मंत्री पद हटाने के बावजूद प्रदेश का अध्यक्ष बना दिया, फिर उसके बाद परिवहन मंत्रालय दे दिया। कि संजय सिंह की जो गिरफ्तारी हुई है, कैसे देख रहे हैं? सही हुई कि गलत हुई? बिल्कुल सही हुई है। मैं तो कहूँगा देर आए दुरुस्त आए। ऐसे लोगों को जेल के, इनकी जगह जेल के पीछे ही है। अब पूरी कैबिनेट ना तिहाड़ जेल में लगने वाली है इनकी। अभी सौरभ भारद्वाज, आतिशी और लास्ट में कौन आएगा? बगड़ा चीजें तो कह रहे हैं कि मोदी जी डर रहे हैं, इसलिए सबको अंदर किसी पे सीबीआई का कार्रवाई करवा रहे हैं, किसी पे ईडी की कार्रवाई करवा रहे हैं, कह रहे हैं कि डर रहे हैं। तो कैश नहीं पकड़ना था ना, तो आपको भी डर नहीं लगता? डर इनका अपना है। मोदी जी क्या कर रहे हैं? मोदी जी ने एजेंसियों को खुला हाथ दे दिया है कि आप जो भ्रष्टाचारी है, चाहे मेरी पार्टी का क्यों ना हो, उनको बख्शना नहीं है। अब मुझे एक चीज बताइए, ये इलॉजिकल चीजें करते हैं। ये पढ़े लिखे अपने आप को नेता कहते हैं। कौन है पढ़े लिखे? और क्या कर रहे हैं? इलॉजिकल बातें बनाकर दिल्ली की जनता को भ्रमित करने का काम करते हैं। भाई देश जो है ना, कानून जो है, कानून से आपने बात करें, सबूतों के साथ चलता है। इनका दिनेश अरोड़ा जो है गवाह बना है सरकारी, वो उन्होंने सबूत दिए हैं, इस वजह से संजय सिंह को उठाया गया है। ऐसे नहीं, इससे पहले तो नहीं उठाया उनको। लेकिन आम आदमी पार्टी तो बोल रही थी कि हमारे खिलाफ कोई सबूत नहीं मिलने वाला है। तो डर किस चीज का है? अगर नहीं मिलने वाला तो आ जाएंगे। जैसे मनीष सिसोदिया भी, उनके बारे में भी कहते हैं सबूत सारे इकट्ठे हैं। एक चीज, ये बाबा साहब अम्बेडकर की इन्होंने फोटो लगाई है, मगर ये शायद उनके बनाए कानून के ऊपर विश्वास ही नहीं करते। कानून तो मजबूत है ना, सुप्रीम कोर्ट के जज तो नहीं बिके। तो फिर अगर ये सही है तो डर किस चीज का? ये बार बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की क्या जरूरत है? ये नालायक, मैं आपको सही बोलूं, आपके ऑडियंस को, ये लोग जो है ना नालायक लोग हैं। इनको ये पढ़े लिखा होने के बावजूद जो एक के साथ एक दारू बेच सकता है, उनकी क्रेडिबिलिटी मेरी नजर में ऐसे यूथ नहीं है। मैं नशे के खिलाफ हमेशा रहा हूं। क्यों? अगर ये पॉलिसी 1 साल चलती, अभी तक चल रही होती ना, मैं डेफिनेटली ये गारंटी के साथ कहता हूं यहां मोर देन 50 से 60% आपको यूथ ने ऐसे दिख रहा होता। क्या आप जस्टिफाई कर सकते हैं एक के साथ एक दारू को? और जब भी कोई वाइन शॉप खुलती है, दारू की दुकान खुलती है, उसकी गाइडलाइंस हैं। महिलाओं के लिए भी पिंक ठेके खुलवाए थे। बिल्कुल, ये देखिए, मतलब लड़कियों को भी बर्बाद करना है, यूथ को भी बर्बाद करना है, जो परिवार अच्छा खेला, जो मजदूर लोग हैं उनको भी बर्बाद करना है। बेवड़े बनाने का पूरा इनका षड्यंत्र था। तभी तो इनको अर्बन नक्सली क्यों कहा था? जो पाकिस्तान की सर्जिकल स्ट्राइक होती है तो ये प्रश्न चिन्ह लगाते हैं, सबूत मांगते हैं। तो अभी इसलिए कहा था, ये देश की पीढ़ी को, उनकी जनरेशन को खत्म करने की इनकी सोच थी। आज मैं थैंक्स करता हूं यहां के एलजी को, जिन्होंने समय रहते उस पॉलिसी के ऊपर कार्रवाई बिठा दी। आज इनका पर्दाफाश हो रहा है और आज चिल्ला रहे हैं। इनके मुंह से दर्द नहीं निकल रहा है, अपने दिखा नहीं रहे, मगर पूरा शरीर आज इनका दुख रहा है। क्यों? क्योंकि इन्होंने सही में जो है ना घोटाले किए हैं। इनको पता है फलाना सबूत जो है ना ईडी के पास पहुंचेगा और केजरीवाल आ जाते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करने। कांग्रेस हो या फिर विपक्ष के सभी लोग ये बोलते हैं कि ईडी और सीबीआई पे भाजपा का जो है ओवर कंट्रोल है, अपनी तरीके से उससे काम करवाती है। मैं कहता हूँ 26 पार्टी है ना, हर एक पार्टी के मैं आपको ना मतलब भ्रष्टाचार गिना सकता हूँ। कांग्रेस का तो 12 लाख करोड़ का यूपीए के टाइम पे ना रजिस्टर्ड
CAW, कोल स्कैम, फलाना स्कैम, ये था, आपने भी देखा है, हमने भी देखा है। और RJD, JDU आज बन रहे, 1700 करोड़ का पुल गिर गया वहां पे, वो भी तो भ्रष्टाचारी लिप्त में था, ऐसे नहीं था वो। अच्छा, ये आरोप भी लगाते हैं विपक्ष की अगर कोई नेता है उस पर ईडी की कार्रवाई चल रही है, अगर वो जैसे ही बीजेपी में शामिल हो जाता है तो सब चीज साफ हो जाती है। एक नेता बताओ जिस पे कार्रवाई रुकी हो, एक नेता। बातें करने से मैडम, ये कहते हैं राहुल गांधी बातें की है ना, बातें ये करते हैं कि देश में लोकतंत्र है ही नहीं, मगर मैं यहाँ पूछता हूँ क्या यहाँ देश में लोकतंत्र है या नहीं है? रणबीर कपूर कौन है? वो तो एक्टर है ना, उनको भी ईडी ने समन भेजा है। और कपिल शर्मा कौन है? वो कोई पॉलिटिशियन थे ना, ईडी ने उनको भी समन भेजा है। कितने हस्तियों को उन्होंने ईडी ने समन भेजा। और जब उन्होंने गलत नहीं किया, जो अपने आप को छाती पीटते थे कट्टर ईमानदार, तो इतनी ईमानदारी का ठेका उठा रहे थे, तो डर किस बात का? जो अपने आप को छाती पीटते थे कट्टर ईमानदार, तो इतनी ईमानदारी का ठेका उठा रहे थे, तो डर किस बात का? अब उनको लेकर ये गिरफ्तार हो चुके हैं, तो अब किस बात का रोना है? तो रोना क्यों? वही तो पूछ रहे हैं, फक्कड़ बाबा कह रहे हैं अपने आप को। तो फक्कड़ बाबा जी, आपका लैपटॉप खंगाला जा रहा है, आपका फोन खंगाला जा रहा है, तो सबूत तो मिले होंगे ना। ईडी आपको इसलिए तो रखी है। चलो आरोप सिद्ध नहीं हुए, कुछ सिद्ध नहीं हुआ, अब गिरफ्तारी में आपसे पूछताछ की जा रही है ना, तो आप जवाब दीजिए ना। आप इतने पाक साफ हैं, आपकी मैं पूछना चाहता हूँ केजरीवाल साहब से, जब परिवहन मंत्री गोपाल राय थे तो उन्होंने कौन सा कर्म कांड किया था जो उनका मंत्री पद हटाया, और मंत्री पद हटाने के बावजूद प्रदेश का अध्यक्ष बना दिया, फिर उसके बाद परिवहन मंत्रालय दे दिया। अरे भैया, आपने जो कर्म कांड किए ना, जो नैतिकता आपने लोगों को दिखाई थी, उसमें आपने विफलता पाई। आपने कूड़े के पाल हटाने की बात की थी, MCD मुझे दे दो जी। अब जब MCD इनको मिल गई तो कहते हैं कि PWD मुझे दो। अरे 67 MLA तुम्हारे, PWD मंत्रालय तुम्हारे, सौरभ भारद्वाज थे, और जो काम है सत्येंद्र जैन की बेल क्यों नहीं मिल रही, मनीष सिसोदिया को बेल क्यों नहीं मिल रही? आप इतने पाक साफ हैं, आप इतने चरित्रवान हैं, आप में नैतिकता है। दूसरों पे तो ये रामलीला मैदान में कहते थे कि जांच नहीं होनी चाहिए, सीधा जेल हो जानी चाहिए। अब जब जिनको जेल हो रही है, जांच नहीं हुई, तो इनका दोहरा चरित्र